नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो राजस्थान के अभिलेखों के बारे में है। और जैसा कि हमारे चैनल पर जो राजस्थान इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, ये उसका दूसरा पार्ट है। और अभी तक आपने जो पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी अवश्य एक बार देख लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट सीरीज से आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्राचीन शिलालेख है? सामोली शिलालेख, बडली शिलालेख, मंडोर शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। तो दोस्तों, हर प्रश्न के बीच में मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस बीच आप भी साथ साथ सोल्व करते रहिए और हमें ज़रूर बताइए कि अंत में आपके कितने क्वेश्चन इनमें राइट हुए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बडली शिलालेख नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची दी गई है? ऑप्शन है गोसुंडी शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, गटियाला शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन है डॉक्टर गौरीशंकर हेराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर DR भंडारकर। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था? ऑप्शन है मंडोर शिलालेख, नगरी का शिलालेख, आमेर शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मानमोरी का शिलालेख, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है? ऑप्शन है हर्षनाथ अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, नगरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। तो किस अभिलेख में चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है, बताइए ज़रा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को छांटना है। तो गोसुंडी शिलालेख बर्मा लिपि में, नगरी शिलालेख नागरी लिपि में, चीरवा शिलालेख देवनागरी में, अपराजित का शिलालेख कुटिल लिपि में। तो अभिलेख के सामने जिस भाषा में ये अभिलेख लिखे हुए गए हैं उनकी लिपि दी गई है। तो आपको बताना कि इसमें से गलत कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें जो चीरवा शिलालेख है ये रोंग है, देवनागरी नहीं होगा यहाँ पर भी नागरी लिपि ही होगा। तो गोसुंडी शिलालेख बर्मा लिपि में लिखा हुआ है, नगरी का शिलालेख नागरी लिपि में, चीरवा का भी नागरी में और अपराजित का शिलालेख भी कुटिल लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? ऑप्शन है बेराट शिलालेख, आमेर शिलालेख, जगन्नाथ राय प्रशस्ति और वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख में कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। और आमेर शिलालेख में मान सिंह से पूर्व के जितने भी कछुआ वंश के राजा थे उनकी वंशावली दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, भुजकला शिलालेख, गटियाला शिलालेख। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख कौन सा है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अभिलेख का अधिकांश भाग वर्ष भर पानी में डूबा रहता है? केवल तालाब का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन है बड़वा स्तंभलेख, नानसा यूप स्तंभलेख, बरनाला यूप स्तंभलेख और बडली शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नानसा यूप स्तंभलेख, नंबर 2 ऑप्शन, जो कि 225 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक रिपोर्ट राजपूताना अजमेर के अनुसार राजस्थान में अब तक कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? 157, 159, 160, 162। तो बताइए ज़रा। तो इसका सही उत्तर होगा 162, फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान में कुल 162 शिलालेख अभी तक मिले हैं, वार्षिक रिपोर्ट राजपूताना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिज्जक की डूंगरी विराटनगर जयपुर से प्राप्त सम्राट अशोक के शिलालेख भाबरू शिलालेख एवं बेराट शिलालेख क्रमशः किसके द्वारा और कब खोजे गए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। अब राजस्थान में सम्राट अशोक से संबंधित केवल 2 ही शिलालेख मिले हैं, जो है कि भाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 ऑप्शन। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया भाबरू शिलालेख और 1877 में कार्लाइल द्वारा खोजा गया बेराट शिलालेख। इन शिलालेखों से सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था है उनका उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश अभिलेख सर्वाधिक किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत और पाली। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत में। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख राजस्थान के लिखे गए हैं वो संस्कृत और राजस्थानी में लिखे गए हैं। अगर इन दोनों में भी अगर बात करें तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा है। और मुख्यतः राजस्थान के अभिलेखों की जो लिपि थी वो महाजनी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन कीजिए। अब आपको एक तरफ अभिलेख दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिता दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो चिरवा शिलालेख रत्न प्रभुसूरी, राज प्रशस्ति के रचयिता रण छोड़ भट्ट तेलंग और बिजोलिया शिलालेख के गुणभद्र और नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी के कवियत्री। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। कवियत्री नहीं होगा यहाँ पे होगा आम्र कवि। आम्र कवि हैं नाथ प्रशस्ति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपको अभिलेख दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके खोजी गई सन दे रखी है, तो सुमेलित करो इसको। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी और चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी और मानमोरी का लेख 713 ईस्वी में और सामोली शिलालेख 646 ईस्वी में। तो दूसरा इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में महेश्वर, भीम, भोज और मान नामक 4 राजाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख, मानमोरी का लेख और सामोली शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा मानमोरी का लेख, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में बप्पा व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। तो इसका सही उत्तर होगा रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है?
मानमोरी शिलालेख में, ओशिया शिलालेख में, मंडोर शिलालेख में या गठियाला शिलालेख में? तो इसका सही उत्तर होगा ओशिया शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है? तो ऑप्शन है रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। इसका सही जवाब है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? न केवल राजस्थान का बल्कि विश्व का। तो राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बिजोलिया का लेख, आमेर शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील की जो उत्तर दिशा है उसकी तरफ जो 9 इस तरह से सीढ़ियाँ हैं उसको कहते हैं 9 चौकी की पाल। उस पर 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर ये लिखा गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अजमेर व सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। दूसरा है अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के प्राचीन नाम दिए गए हैं इसमें। तीसरा है सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया है। चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताए गए हैं और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी दिए गए हैं, जैसे जाबिलीपुर जालोर का, नड्डुल नाडोल का, सकम्बरी सांबर का, दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का, भीनमाल का श्रीमाल, मांडलगढ़ का मंडलकर, बिजोलिया का विंध्यवली, नागदा का नागहर्द और ऊपरमाल का भी उत्तमाद्री नाम दिया गया है। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, पैलियोग्राफी, शिलालेख शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। और जो न्यूमिस्मेटिक्स है ये सिक्कों से संबंधित शाखा है और पैलियोग्राफी लिपियों के अध्ययन के संबंधित है। नेक्स्ट, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से, गुहिल वंश से, कछुआ वंश से और चौहान वंश से। तो इसका सही उत्तर है चौहान वंश से। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख सीकर में है, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के समय का है। तो ये चौहान वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है? नगरी का लेख, भ्रमर माता का लेख, बरबत का लेख, चाकसू का लेख। तो किस अभिलेख में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है बरबत का लेख, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर है बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख द्वारा गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है? बुचकला शिलालेख में, मंडोर शिलालेख में, गठियाला शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही उत्तर है बुचकुला शिलालेख। बुचकुला शिलालेख में गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का उल्लेख मिलता है? महाराणा अमर सिंह ने जो शाहजहां के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे उसकी जानकारी किस प्रशस्ति में या शिलालेख में मिलती है? तो ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही जवाब है राज प्रशस्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। उसी में ये जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगलों की बीच संधि हुई थी उसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फारसी भाषा का राजस्थान में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? अजमेर का लेख, दाइबी पीर की दरगाह का लेख, बरबंद का लेख, सांबर की मस्जिद का लेख। तो फारसी भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है इसमें से? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है अजमेर का लेख, लगभग 1200 ईस्वी का ये लेख है। और भारत का संस्कृत का सबसे प्राचीन है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ वाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेख से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है? कुंभलगढ़ शिलालेख से, जावर प्रशस्ति से, राज प्रशस्ति से, जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, उसकी जानकारी किस में मिलती है? तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला प्रश्न, किस लेख से राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता है? नगरी का लेख से, भरमर माता का लेख से, चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख से, सिमल या खिमल माता का लेख से। तो बताइए इनमें से किस लेख से राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिमल या खिमल माता लेख से। विक्रम संवत 682 का है ये, और इसमें दास प्रथा के बारे में लिखा हुआ है। दो चावड़ा वंश के राजा थे वरमलात, उनके समय का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह द्वारा त्रियात्र यज्ञ का होने का उल्लेख मिलता है? बड़वा स्तंभ लेख में, नानसा यूप स्तंभ लेख में, बरनाला यूप स्तंभ लेख में और बिचपुरिया यूप स्तंभ लेख में। तो किस शिलालेख में बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह द्वारा त्रिरात्र यज्ञ होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बड़वा स्तंभ लेख से। अगला प्रश्न है, जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का उल्लेख होता है उन्हें क्या कहते हैं? राजसो, प्रशस्ति, ख्यात या मर्ष्या। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का उल्लेख होता है उन्हें कहते हैं प्रशस्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख का एक भाग नहीं है? प्रशस्ति, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मृद भांड। तो बताइए इनमें से कौन सा अभिलेख का एक प्रकार नहीं है? तो इसका जवाब है मृद भांड। बाकी के तीन जो हैं प्रशस्ति, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब अभिलेख के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, आगे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से महाराणा कुंभा की उपाधियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख में, चित्तौड़गढ़ शिलालेख में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में। तो बताइए किस अभिलेख से महाराणा कुंभा की उपाधियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें जो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं जैसे दान गुरु, छाप गुरु, इंदु सुल्तान, राणा रासो, राजगुरु, शैल गुरु, और इनकी जो भी ग्रंथ हैं चंडी शतक,
गीत गोविंद, संगीत राज इत्यादि का उल्लेख मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और जो ये कुंभलगढ़ शिलालेख है, इसमें महाराणा कुंभा की जो विजय हैं उनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राजा मान सिंह को राजा भगवंतदास का दत्तक पुत्र बताया गया है, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र? तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, राज प्रशस्ति में, मानमोरी का लेख से और जमुआ रामगढ़ शिलालेख से। तो बताइए कौन सा उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है जमुआ रामगढ़ शिलालेख। जमुआ रामगढ़ शिलालेख में ये उल्लेखित है कि राजा भगवंतदास का दत्तक पुत्र है वो मान सिंह है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने पर है। एक तरफ आपको अभिलेख दिए हुए हैं और ये अभिलेख किस राजा के समय के हैं, इसका आपको मिलान करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख महाराणा मोक्कल के समय का है। सामोली शिलालेख गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। और बीकानेर प्रशस्ति महाराजा राय सिंह के समय की है। और रणकपुर प्रशस्ति महाराणा कुंभा के समय की। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? चित्तौड़ शिलालेख, दायबी पीर दरगाह का लेख, कुंभलगढ़ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका उत्तर है दायबी पीर दरगाह का लेख। कहीं आप चित्तौड़ से चित्तौड़ शिलालेख न कर दें, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर है दायबी पीर दरगाह का लेख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? HCL कार्लाइल द्वारा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा, डॉक्टर दयाराम साहनी द्वारा, कैप्टन बर्ट द्वारा। तो इसका सही जवाब है HCL कार्लाइल द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में और राज प्रशस्ति में। तो बताइए कि किस प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, जो कि वैसे गलत है, लेकिन किस में ये उल्लेखित है? तो रणकपुर प्रशस्ति में ये बात दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख के द्वारा यह पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? हर्षनाथ अभिलेख से, बिजोलिया शिलालेख से, अजमेर का लेख से, आमेर शिलालेख से। तो बताइए दोस्तों कि किस शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, इसकी जानकारी मिलती है? तो बिजोलिया शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, एकलिंग नाथ जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति किस शासक द्वारा लिखवाई गई? बप्पा रावल द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा रायमल द्वारा, महाराणा मोक्कल द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराणा रायमल द्वारा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज के हमारी 40 क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के अभिलेख से बन सकते हैं उन सभी को शामिल किया है और कोशिश की है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई हो और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आपको आगे भी निरंतर मिलते रहें। तो ये सब आपके प्यार पर डिपेंड करता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार।